देश के 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार, जिधर देखो उधर भगवा ही दिखेगा। बंगाल का किला भी जीत लिया। देश के 21 राज्यों में भगवा लहरा चुका है। बंगाल विजय के साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन और मजबूत हो गया है। अब बंगाल से लेकर गुजरात तक बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा असम में बीजेपी की एक तरफा जीत होती दिख रही है। वहीं पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय राजनीति में भगवा और एनडीए का परचम एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ लहरा रहा है। 2014 में जहां एनडीए महज 8 राज्यों तक सीमित थी, आज 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक जा पहुंचा है। बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस के जश्न के बीच चुनावी रुझान देश के राजनीतिक मानचित्र को एक नया रंग दे रहे हैं। असम के दुर्ग से लेकर पश्चिम बंगाल के मैदानों तक भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। इन 20 राज्यों में भाजपा या एनडीए सरकार है। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। बंगाल जीत बीजेपी के लिए कई मायनों में खास है। बंगाल में दशकों से बीजेपी संघर्ष कर रही थी। एक वक्त था जब यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता था, लेकिन आज बीजेपी यहाँ इतिहास रच रही है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बीजेपी ने दशकों लंबा इंतजार किया है। उन्नीस 1951 में जनसंघ की स्थापना से लेकर 2026 तक करीब 74 से 75 सालों के लंबे अंतराल के बाद बीजेपी बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने की दहलीज पर पहुंची है। 2011 में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर महज 4% था। 2014 में मोदी लहर भी यहां कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि पार्टी का वोट शेयर 17% तक पहुंचा और बीजेपी को 2 लोकसभा सीटें भी मिली। लेकिन पिछले चुनाव 2021 में बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन कर 77 सीटें जीती और मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, ये भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। ममता बनर्जी बोलती थी ना कि खेला होवे दीदी, खेला हुआ भी और तुम्हारा खेला खत्म भी हो गया। दीदी का अहंकार टूटा। जो सनातनियों का विरोध करेगा, जो सनातनियों के विरोध में जाएगा, जो हिंदू के विरोध में जाएगा, जो राम जी के विरोध में जाएगा, उसका हर्ष यही इस देश में होगा, ये याद रखना। ये चुनावी रुझान साफ करते हैं कि 2014 से शुरू हुए मोदी युग में बीजेपी का प्रभाव कम नहीं हुआ है, बल्कि एनडीए गठबंधन अब देश के करीब 72% भूभाग और 78% जनसंख्या पर शासन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने अब पूरी ताकत के साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए कमर कस ली है। बंगाल के रिजल्ट यूपी को जीत का उत्साह देने वाले साबित होंगे। वेस्ट बंगाल में पहली बार कमल खिला है, तो इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। यूपी में जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने मजबूत रणनीति बनाई है। बीजेपी बूथ स्तर पर स्पेशल फोकस कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद दलित समुदाय को रुझाने के लिए पीडीए की कार्ड तलाशी गई है। यूपी बीजेपी में बड़े संगठनात्मक फेरबदल दिखाई देने लगे हैं। योगी का यूपी मॉडल बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल बना है।
इसे प्रचार का मुख्य आधार बनाया जा रहा है। पूर्वांचल की 160 से ज्यादा सीट पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है, जो 2027 में सत्ता की चाबी बन सकता है। बीजेपी की रणनीति का मेन फोकस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर करना है। पश्चिम बंगाल की जीत का जो आनंद है, जैसे लगता है कि हमने एक बार फिर से हिंदुस्तान में जीत दर्ज की है, भाजपा की देश में सरकार बनाई है, वैसे पश्चिम बंगाल की जीत की खुशी है कि अखिलेश यादव जी का खेल खत्म। उनके रिश्तेदार तेजस्वी यादव चले गए, उनके पट्टीदार केजरीवाल जी चले गए और अब उनकी दीदी ममता दीदी चली गई। अब अखिलेश जी 2047 तक के लिए 2027 में चले जाएंगे। बंगाल चुनाव से पहले दिन अपने इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी कह चुके हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत को यूपी के लिए बूस्टर डोज माना जा रहा है। बंगाल एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी। बंगाल का जीतना बहुत जरूरी था। आज बंगाल आजाद होगा, विकास देखेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और सबसे बड़ा योगदान गृह मंत्री अमित शाह जी को, आरएसएस को, संघ को। योग गुरु स्वामी रामदेव और संतों ने बीजेपी की जीत को आस्था और सनातन की जीत बताया है। सनातन और आस्था को बीजेपी यूपी में अयोध्या, मथुरा, काशी से जोड़कर पहले ही बड़ा मुद्दा बना चुकी है। जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वह अप्रत्याशित है, अप्रतिम, ऐतिहासिक है और बहुत मायनों में एक सबक है। वहीं बंगाल और असम में बम्पर जीत के बाद लखनऊ बीजेपी ऑफिस में झालमुड़ी पार्टी हुई। बीजेपी नेताओं ने झालमुड़ी खाकर जीत का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महान नेता है, उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खा के जो बोला, हम भी वही देखा रहे। पश्चिम बंगाल ने फिर पलट दी सरकार, बीजेपी का पलट लो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार का नारा बंगाल के लोगों ने साकार कर दिया। 2011 तक शून्य पर रहने वाली पार्टी ने 2016 में 3 सीटों से खाता खोला था और 2021 में 77 सीटें जीतकर धमाका किया था और 2026 में बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया और ममता बनर्जी के एक छत्र माने जाने वाले राज को समाप्त कर दिया। पिछले 5 सालों में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया और विकास के मसलों पर राज्य सरकार को घेरकर जीत की जमीन तैयार की। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र को घेरकर कहीं न कहीं राज्य की जनता से सहानुभूति बटोरने की कोशिश में लगी हुई रही, लेकिन जीत बीजेपी की हुई। इस जीत के 2 धुरंधर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव और रणनीति सेट की तो अमित शाह ने उस नैरेटिव और रणनीति को जमीन पर उतार कर जोड़ा, फूल को हराने का ग्राउंड तैयार किया। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के रंग में रंग गए थे। हुगलू नदी में बोटिंग, बाजार में खरीदारी, झालमुड़ी खाते हुए बंगाल के लोगों से चर्चा, फुटबॉल खेलते हुए बंगाल की संस्कृति के साथ खुद को जोड़ते दिखे। वो लगातार ये बता रहे थे कि बीजेपी को बंगाल के लोगों का साथ मिला तो बंगाल विकास की रफ्तार पकड़ेगा और वो अपनी रैलियों में लगातार याद दिला रहे थे कि कैसे टीएमसी को झाल लग रही है। झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। 2021 में जब 77 सीटें मिली थी तब बीजेपी को यही लगा था कि एक धक्का और बीजेपी विपक्षी दल से सरकार तक पहुंच सकती है, इसलिए तभी से 2026 की तैयारियां शुरू कर दी गई थी और बीजेपी ने अपना पूरा फोकस ग्राउंड वर्क पर शिफ्ट कर दिया।
हवाई दावों के बजाय कागज और जमीन पर एक एक वोटर का हिसाब रखे जाने लगा। अमित शाह ने खुद पश्चिम बंगाल के 44,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ली। 152 अहम विधानसभा सीटों को चिन्हित किया गया। इन सीटों पर बूथों को 3 हिस्सों में बांटा गया। स्ट्रॉन्ग बूथ यानी मजबूत बूथ, फोकस बूथ यानी जहां टक्कर कांटे की रही, और वीक बूथ यानी वो कमजोर बूथ जहां सबसे ज्यादा काम करना था। चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि अमित शाह के पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष मॉडल ने टीएमसी के काडर पर मजबूती हासिल की। फुटबॉल या हॉकी की तरह मैन टू मैन मार्किंग की। अपनी रैलियों में भी अमित शाह पूरे धुरंधर अंदाज में नजर आए। अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह एक पार्टी का शासन होने जा रहा है। बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी। अमित शाह ने 27 अप्रैल तक बंगाल में डेरा डाला। उन्होंने 21 अप्रैल की रात को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रवासी पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जो 5 संगठनात्मक डिवीजनों के 13 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 घंटे से अधिक चली ये बैठक दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए रणनीति पर केंद्रित थी। पीएम मोदी ने बंगाल में 18 रैलियां और 4 रोड शो किए। वहीं अमित शाह ने 43 रैलियां और 11 रोड शो किए। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त। दीदी टाटा गुड बाय। हर बूथ पर 10 से 15 अतिरिक्त वोट जोड़ने का टारगेट रखा गया, जिससे एक विधानसभा क्षेत्र में 2500 से 3500 वोट बढ़ाने की योजना थी। सांसदों को लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया और बाकी कसर पूरी करने के लिए ममता सरकार के खिलाफ खड़े मुद्दे थे। कमजोर सीटों की पहचान कर रणनीति बनाई गई, खासकर वहां जहां वामपंथ कमजोर हो रहा था। इसमें पश्चिम बंगाल में सक्रिय वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी बहुत अहम रही, जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक ऐसी पटकथा पहले से लिख रखी थी, जिसके आधार पर ममता बनर्जी के बंगाली वर्सेस बाहरी वाले हमले का जवाब आसानी से दिया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।